नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं बहस। संघ प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार को दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम से मिले हैं। कस्तूरबा गांधी मार्ग मस्जिद में उमर अहमद इलियासी समेत अन्य मुस्लिम नेताओं से मोहन भागवत की लंबी मुलाकात हुई, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है, सोच शुरू से स्पष्ट है, मुसलमान से बैर नहीं, आतंकी की खैर नहीं। हम किसी धर्म और मजहब के खिलाफ नहीं है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, हम राम, रहीम और रसखान के उपासक रहे हैं। हमारी संस्कृति शुरू से ही वसुधैव कुटुंबकम की रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिलना अपनेपन का संदेश देता है। लेकिन जब कुछ कहेंगे नरोत्तम मिश्रा या संघ प्रमुख मिलेंगे तो फिर दिग्विजय सिंह कहाँ चुप रहने वाले। उन्होंने कह दिया कि आरएसएस पर तंज कसा है और ये कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ही परिणाम है जो आरएसएस प्रमुख को मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिलने के लिए जाना पड़ा है। हुआ क्या, आखिर ऐसा क्या हुआ जो उनका हृदय परिवर्तन हो गया? जरा सुन लेते हैं दोनों नेताओं ने क्या कहा, फिर इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। मुसलमान से बैर नहीं, आतंकी की खैर नहीं। हम किसी धर्म या मजहब के खिलाफ नहीं है। ये इसी बात का द्योतक है। हम तो रहीम के उपासक रहे हैं, रसखान के उपासक रहे हैं। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। निश्चित रूप से बहुत अच्छा संकेत है कि भारत जोड़ो यात्रा को 2 हफ्ते भी नहीं हुए, इतना प्रभाव पड़ा मोहन भागवत जी पर कि वे मदरसा जाने लगे और मस्जिद जाने लगे। मोहन भागवत जी को प्रेरणा भारत जोड़ो यात्रा से मिली। हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वो इमाम साहब जब ये बात कर रहे हैं तो ये बात समझ लीजिए कि कितने दबाव में कर रहे हैं। चलिए, दिग्विजय सिंह जी को लग रहा है कि वो दबाव में बात कर रहे हैं और हमेशा दिग्विजय सिंह जी के निशाने पर संघ रहा भी है और चर्चा भी सबसे ज़्यादा दिग्विजय सिंह जी के बयान पर हो जाती है। लेकिन ये मसला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि संघ प्रमुख यदि मिले हैं तो संकेत तो अच्छे हैं देश के लिए। भारतवर्ष की पहचान भी इसी में होती आई है। पर ऐसा क्या, समझते हैं आज इसी को। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजीत सिंह भदौरिया जी है। अजीत जी, आपका बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से आप लोग घबरा गए, इसलिए हृदय परिवर्तन हो गया। देखिए, भारत विभाजित है कहाँ? भारत तो सिर्फ एक ही बार विभाजित हुआ था धर्म के आधार पर, जब आज़ादी के बाद मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर उसको विभाजित किया गया था। और निश्चित रूप से वो विभाजन पूरा विश्व में सबसे विभक्त विभाजन था। दिग्विजय सिंह जी हमेशा से ही टुकड़ा टुकड़ा गैंग के समर्थक रहे हैं। कांग्रेस भी, राहुल गांधी जी भी अगर सबसे पहले पहुंचने वाले में जेएनयू में थे तो राहुल गांधी जी थे। और देश को जोड़ने की ज़रूरत नहीं, बेसिकली कांग्रेस को जोड़ने की ज़रूरत है। जिनकी कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं, अपने लोगों को जोड़ने के लिए अपनी धरातल, अपनी ज़मीन को तलाशने के लिए निकले हैं यात्रा पर। और नाम उन्होंने अलबत्ता भारत जोड़ो यात्रा का दे दिया जी। रही बात, वो हमेशा से ही उन शक्तियों के साथ दिग्विजय सिंह जी खड़े होते हैं जिनको देश पसंद नहीं करता है। जिनको आपने देखा होगा मनोज जी, जब दिग्विजय सिंह जी भोपाल से चुनाव लड़े थे तो भोपाल की जनता ने पूरे देश की भावनाओं का सम्मान करते हुए दिग्विजय सिंह जी को 3.5 लाख वोटों से भी ज़्यादा हराकर उनको घर भेजा। दिग्विजय सिंह जी वो नेता नहीं है जो जिनको जनता पसंद करती है। हमेशा एक न्यूसेंस। दिग्विजय सिंह जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय के नारे भी मैंने देखे हैं, तमाम तरह की चीज़ें भी देखी। जी, नारे भली आपने देखा होगा, पर परिणाम जो था उसमें दिग्विजय सिंह जी घर बैठे, जनता ने उनको पसंद नहीं किया। और निश्चित रूप से आज जब परम पूज्य सरसंघचालक जी ने जो पूर्व में भी आपको कहा होगा कि हाँ, ये डीएनए, हम तो हमेशा से ही उस बात को लेकर काम करते हैं, माननीय मोदी जी के मूल मंत्र को लेकर काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वासुदेव कुटुंब की हम बात करने वाले विश्वास कुछ कम हो गया था, कहीं कोई विश्वास कम नहीं हुआ। आप इस बात का भी यह द्योतक है मनोज जी कि जब हमने जो अपने वो जो केंद्र की जो योजनाएं हैं, जिसमें हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने मकान दिए, तो हमने यह भेदभाव नहीं किया कि राम को दे रहे हैं या रहीम को दे रहे हैं।
35% अल्पसंख्यकों को हमने वो मकान दिए। चाहे उज्ज्वला कनेक्शन की बात करें तो हमने अल्पसंख्यकों को 40% उज्ज्वला योजना का लाभ दिया। ऐसे ही आप स्वच्छता अभियान के चाहे शौचालय बनाने की बात करेंगे तो 38% हमने दिया। तो हम तो वासुदेव कुटुंब की बात करते हैं। और बहुत अच्छी तरह से माननीय गृह मंत्री जी ने आज स्पष्ट कर दिया कि मुसलमान से बैर नहीं है, आतंकियों की खैर नहीं। चलिए हम अजीत जी, किसी धर्म को टारगेट करके काम करने वाले लोग नहीं है। हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सर्वधर्म के लिए बहुत हम बढ़िया। काम करते हैं। और निश्चित रूप से आज यह इस बात का भी द्योतक है। जी 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 अजीत जी, आप मुस्कुराना शुरू करें। मैंने वक्त की बात है आदरणीय मनोज जी। जी जी जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने पूरा सिनेरियो देखा है। यही नरोत्तम मिश्रा जी, यही नरेंद्र मोदी जी, यही मोहन भागवत जी, क्या इनके वक्तव्य रहते थे? कोरोना वायरस फैला उसके लिए ये तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराने वाले लोग आज मस्जिद में जा रहे हैं। इनकी जो मूल वैचारिक सिद्धांत है, जो विचारधारा पैदा करते हैं धार्मिक उन्माद की, उनके प्रमुख आज मस्जिद में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये राहुल जी भारत जोड़ो की यात्रा प्रारंभ की है कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की। जी। आदरणीय मनोज जी, ये वो लोग हैं, ये वो विचारधारा है। जब आदरणीय महात्मा गांधी जी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जब भारत छोड़ो का नारा दिया था, तब इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, वो भारत छोड़ो का विरोध किया था। ये वो लोग हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, ये भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करते हैं। इनका मुख्य प्रवक्ता संबित पात्रा, एक हिजाब पहने हुए जरा सी बच्ची, नाबालिग बच्ची अगर राहुल गांधी जी से मिलकर फोटो खिंचाती है, बात करती है, उनके साथ 4 कदम चलती है समर्थन के लिए, तो उसका फोटो ट्वीट करते हैं धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए। ये उस विचारधारा के लोग हैं और उस पार्टी के लोग हैं। मैं तो मानता हूं ये पूरी देश की जीत है, ये पूरा देश की जीत है। मतलब स्वागत करेंगे अब आप जिस तरह से संघ प्रमुख ने कदम बढ़ाए हैं, तो क्या स्वागत भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, पर ऊपर से केवल दिखावे के लिए नहीं आदरणीय मनोज जी, आंतरिक मन से भी जाना चाहिए, उसको आत्मसात करना चाहिए और पूरी पार्टी को करना वो तो चाहिए। कहते रहे कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति हिंदू है और हिंदुस्तान में जो रहता है वो हिंदू है, जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी कौन है? हिंदुस्तानी हिंदू से बना है, वो कहते हैं संघ प्रमुख। और अब उन्होंने शायद इसीलिए उन्होंने, आप देखिए उलेमा साहब ने भी कह दिया कि सप्त ऋषि हैं आप, राष्ट्रपिता हैं आप। देखिए मेरी बात सुनिए, दोनों चीजें आ गई ना यहाँ क्लियर। धार्मिक उन्माद, देखिए हिंदुस्तान क्या कहता है, भारत क्या कहता है। भारत की मूल संस्कृति है सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव को लेके चलना है, सब धर्मों का समान सम्मान करना है। इसीलिए हमारा तिरंगा भी बना है। तिरंगा में केसरिया भी है, हरा रंग भी है विकास का, और सफेद रंग भी है, और नीला रंग समर्पण का। ये सब चीजें लगातार हैं। तो जो चीज की संरचना की गई देश की आजादी के बाद, वो सर्वधर्म समभाव के भाव को लेके की गई। आदरणीय मनोज जी जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से ये चाहती है। कांग्रेस पार्टी उसी नीति पे चली, सर्वधर्म समभाव के साथ। उसने कभी बैर नहीं किया या भेदभाव नहीं किया कि कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन क्रिश्चियन, कौन जैन पंथ को अपनाने वाले लोग, सबको साथ लेके समान भाव से चलती चली आई। तो कांग्रेस पार्टी भी मतलब आपको लगता है कि आज आदरणीय मनोज जी, अगर संघ प्रमुख मस्जिद जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो आज ये कांग्रेस पार्टी की उस विचारधारा की जीत है जो कांग्रेस पार्टी हमेशा बीजेपी और आरएसएस से इस बात के लिए लड़ती रही है कि आप सर्वधर्म समभाव को लेके चलिए, आप विकास के मुद्दे पे बात करिए, आप धार्मिक उन्माद फैलाने की राजनीति बंद करिए, आप लोगों में बैर फैला के सबका साथ भारत सबका को तोड़ने का काम मत उनका करिए। नारा है सबका साथ सबका विकास। अभी कह रहे थे दुर्गेश जी, कह रहे थे हम तो बना रहे हैं, घर बना दिए हैं, गैस का सिलेंडर दे दिया है। देखिए मनोज जी, वो तो निश्चित रूप से ये भी स्वीकार करेंगे सब बातों को। और ये जो बातें कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता साथी, चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहे हैं। चिल्लाने से मेरे मित्र झूठ सच नहीं हो जाता है। पोलाइटली भी बात कर सकते हैं, जनता पोलाइट वे को सुनना पसंद करती है। आप भले ही कितना ही चिल्ला दो, दिग्विजय सिंह जी की जगह दिलों में नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक चीज, ये आप एक डिसाइड चीज, नहीं करोगे। अब मैं समझ गया आपकी बात को। पार्टी डिसाइड नहीं करेगी। देखिए मैंने गंभीरता से सुना आपको, प्रदेश के मैंने गंभीरता से सुना। डिबेट को मत खराब करिए मनोज जी। मध्य प्रदेश के आदरणीय कराइए, इन्होंने समय दिया है, ऐसा कोई विधानसभा समय दे दिया आपने ब्लॉक नहीं है मनोज जी, आपने इनको समय दिया था। कोई कार्यकर्ता
अजीत जी, दिग्विजय सिंह जी जी, मध्य अजीत प्रदेश जी, कांग्रेस के मूल में वो है कि अरे, 2018 में लीजिए, 7 दिन प्रदेश कांग्रेस सुन तो कार्यालय लीजिए। में इसी मूल उसका का परिणाम कारण है, ये रहा इसी कि मूल का- भारतीय जनता पार्टी को देखिए, सत्ता से बाहर होना पड़ा, घर बैठा दिया था भारतीय जनता पार्टी। वो कह रहे हैं आजकल हम शांति की तरफ जा रहे हैं। हमने बहुत आसानी से, आप देखिए कितनी शांति से हम बोल रहे हैं, उन्होंने बताया, आप तेज बोल रहे थे। सही। तो आजकल राजनीति सत्य शांति भी की बोले। है। आजकल मनोज जी, राजनीति मैंने शांति, आग्रह ये किया है राजनीति शांति कि की है। सत्य भी बोले। मनोज असत्य जी, किसी जी, के चलिए बारे में बोलिए, नहीं फैला। सुन तो इनका लीजिए, समय अगर हो बोलिए गया हो- दुर्गेश जी, बोलिए, हो गया उनका। और रही बात, जिस पार्टी का जो पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष ही अंग्रेज रहा हो, जिनकी नीति ही डिवाइड एंड रूल की रही हो, भाई से भाई को अलग करने की रही हो, आज वो भी उसी दिशा में ही बात करेंगे। तो इसीलिए तो ये लोग टुकड़ा गैंग के समर्थक हैं। जो लोग बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनको ये पार्टी में जगह देते हैं, उनके साथ वहां पे जाके खड़े रहते हैं और मुस्कुराने से मेरे मित्र जनता इस चीज बड़ी को भी दिक्कत है। accept दुर्गेश जी नहीं वो कर हंसते हैं पाएगी, तो भी परेशानी accept नहीं तेज- कर पाएगी आपकी मुस्कुराहट को। नहीं, जिस चीज को आप मुस्कुरा के बोल रहे वो हैं मुस्कुरा उसको रहे नहीं हैं। करके। अब इनके विषय पे आ जाए अपन मनोज जी, ठीक जी। है। इनको समय निकालना है, उस तरह से निकालेंगे। ये जमात की बात कर रहे थे कि जमात में कोरोना काल में जिस तरह से अभी भी जो लिम्पी वायरस है, राजस्थान उससे आगे बढ़ा है, वो उसका कारण है। जो साइंटिस्ट, जो डॉक्टर्स जिस चीज की और इंगित करेंगे, निश्चित रूप से वही उसी ओर आगे बढ़ेंगे। ये मस्जिद में जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या अगर कहीं पे किसी को माननीय पूज्य सरसंघचालक जी को अगर इन्विटेशन दिया और आज अगर वो राष्ट्रपिता उनको संबोधित कर रहे हैं, सप्त ऋषि जो आपने कहा वो भारत ऋषि के नाम से उनको संबोधित कर जी, रहे हैं, जी। इनको आपत्ति इस बात में ये लोग हमेशा नहीं, से तो ही ये डिवाइड अचानक हृदय परिवर्तन की बात कर रहे देखिए, हैं। कोई अचानक हृदय परिवर्तन नहीं, ये डिवाइड एंड रूल करने वाले लोग हैं। बांटने का काम मैंने बताया ना, इनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही पहले अंग्रेज थे और वो उनकी पॉलिसी थी। ये लोग भाई को भाई से अलग करने वाले लोग हैं। इसलिए ये इन चीजों में बात पढ़ते हैं। पर मैंने आपको स्पष्ट बताया, हम माननीय मोदी जी के मूल मंत्र पे काम करते हैं। हम धर्म संभाव का, हर धर्म का हम सम्मान करने वाले लोग हैं। पर ये लोग इसके विपरीत, इनको ये सब चीजें अच्छा नहीं लगेगा। अरे काहे कि आज भारत जुड़ा हुआ है, भारत तरक्की कर रहा है, कहाँ जरूरत पड़ गई? भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, क्योंकि इनके धड़े बट कर अलग होते हुए जा रहे हैं। तो यही कारण है जिससे उनको जोड़ने की जरूरत है। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हो गई है राहुल गांधी जी की। उन्हीं के नेता अजीत कुरैशी जो पूर्व राज्यपाल थे, वो कहते थे कि हमारा नेतृत्व बचकाने हाथों में, अपरिपक्व हाथों में हमारा नेतृत्व है। तो निश्चित रूप से उनका नेतृत्व तय होने वाला है, 2-4 दिन में तय हो जाएगा। अपरिपक्व है, बचकाना है। और गुलाम नबी आजाद ने भी स्पष्ट कर दिया, हमारे कांग्रेस के मित्र ट्विटर और फेसबुक और थोड़ी बहुत जगह जो मैं लौट रहा हूं, मनोज जी आप इनको मीडिया में देते हैं, उससे ये लोग राजनीति करना अजीत जी को तो सुन लीजिए, आपको सुनाने वाले वो। जी अजीत जी। देखिए मनोज जी, यही भोपाल के विधायक जी की बात कर रहा हूं मैं। एक भोपाल के विधायक जी रामेश्वर शर्मा, 7 दिन पहले ही, मेरे ख्याल से 7-8 दिन हुए होंगे, कि आप मीडिया के किसी साथी ने उनसे पूछा कि अजमेर शरीफ, तो बोले अजमेर शरीफ के लिए ट्रेन चलाने की क्या जरूरत है, क्यों जाएगी अजमेर शरीफ ट्रेन? तो ये इनका मूल सिद्धांत नहीं। सुनिए मेरी बात, मैं जो मन में है होता है, ये झूठ वो कभी ना कभी निकल के आता है। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। मैंने तो मीडिया के माध्यम से सुना। अगर अजमेर शरीफ की बात कर रहे हैं ये, तो मैं उस पर भी बात करने को तैयार हूं। देखिए मेरी आप अगर जनता के इधर से ही अगर लोग नहीं निकल के आएंगे जाने के लिए, अभी उनके जो वहां के वो थे, जो अरे आपने चलाई क्या, अजमेर के अरे आपने चलाई क्या? मैं कह रहा हूं, मैं 1 सैकड़ा हिंदू साथियों को जानता हूं, हमने क्या अपने मित्रों को जानता हूं, जिनकी आस्था है अजमेर शरीफ के प्रति, जो जाति है अजमेर शरीफ, और उनको वहां से प्रतिफल मिला है, जनता की चिंता, वो उनकी आस्था का फल अजमेर शरीफ से मिला है। अरे आप देखिए, आस्था का केंद्र है अजमेर शरीफ कई हिंदू परिवारों, और मैंने देखा अगर हिंदू परिवार मांग करेंगे तो निश्चित रूप से देखिए, पर आप कौन? आप तो जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। सरकार है, सरकार में तो जहर फैला रहे हो। नहीं, ये सरकार में आप लोग काम करते हो। अरे हमारी सरकार सभी धर्मों का बात कर रहा है, और इसी वजह से अजमेर शरीफ जब वारंटी नहीं आएगी, जब जो जाने वाले हैं, जो तीर्थयात्री, और आज दुर्गे जी, ये देखिए, अब आप भी सुन तो लीजिए मनोज जी, अब इनकी बात। अरे अब आप अजीत जी को सुन लीजिए, आपने कहा था, मैंने मौका दिलवा दिया, सुन तो लीजिए। जी, ये इनका मूल मंत्र है। अब आप बात करिए, आप बात करते हैं बहुत बड़ी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार
महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाती जम्मू कश्मीर में, अशरफ वानी की मौत पे उसके घर 5 लाख का मुआवजा लेके जाती भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री। सर पीएफआई पर भी कार्रवाई कर रही है। लीजिए, पीएफआई पे कार्रवाई कर रही है तो महबूबा मुफ्ती जो बयान देती है या ओवैसी जो बयान देते हैं उन पे क्यों नहीं कार्रवाई होती? मौलाना साद, जिसको तबलीगी जमात के कारण इन लोगों ने प्रचारित किया कि कोरोना फैलाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका, उसी दिल्ली में रहा। गृह मंत्री देश के अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्यों नहीं पकड़ पाए साहब? क्यों नहीं पकड़ पाए? आपका फेलुअर। मैं तो कह रहा हूं जो इस देश में, सुनिए मेरी बात, जो इस देश में देश के खिलाफ कार्रवाई, जो इस देश में देश के खिलाफ, किसी धर्म संप्रदाय के खिलाफ एक शब्द निकाले मुंह से, मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी का सरकार के साथ खड़ी, उस पर राजद्रोह का मुकदमा करके जेल में पहुंचाइए। बताइए दुर्गेश जी के खिलाफ आप मुकदमा करते, बताइए क्यों नहीं आप महबूबा मुफ्ती के खिलाफ मुकदमा करते? क्यों? क्योंकि वो आपकी बी टीम है। आप उसको भेजते हो बुरहानपुर चुनाव लड़वाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए। आप उसको बुरहानपुर गई, सुनिए, वो भड़का सब पूरे, जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बैठी है, पूरे देश में ओबीसी जी ऐसा क्या हो गया कि साहब जा रहे हैं? मनोज जी, आप बयान उठा के देखिए, क्यों नहीं राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आ रहे हैं? समय आप कांग्रेस प्रवक्ता को दे रहे हैं, उतना समय हमें भी दीजिएगा, मिलेगा सर, हमें भी बात करने को दीजिएगा। उस समय आप आराम से बात कीजिए। सीबीआई के छापे क्यों नहीं ओबीसी पे पड़ रहे साहब? आप मुझे बताइए, क्यों नहीं ओबीसी पे पड़ रहे? आप तो ये बता दीजिए अजीत जी, महबूबा मुफ्ती ने अभी 3 दिन पहले देश के खिलाफ बयान दिया। अजीत जी, क्या देश के खिलाफ महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही महबूबा? चलिए, आप जो कहते थे यदि वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वही संघ प्रमुख कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या? पहली बार तो मिले नहीं, इससे पहले जो मदनी साहब है वो उनसे मिलने आ गए थे 22 अगस्त 2019 को। उसके बाद एक बार वो बात कर लेते हैं, अलग अलग बुद्धिजीवियों से बात कर लेते हैं, तो एक रास्ता तो दिखाई दे रहा है ना। तो अब इसमें क्या बुराई? अब इसमें लड़ना किस? नहीं, कुछ नहीं, हम तो स्वागत कर रहे हैं मनोज जी। हाँ। हमारी जीत है, भारत जोड़ो की जीत है। दूसरा डर तो अभी तो यात्रा 15 दिन की हुई है, अभी तो 3500। चलिए आगे देखिए होता है क्या। दुर्गेश जी वो कह रहे हैं अभी तो यात्रा 15 दिन हुई है, 15 दिन दक्षिण से लेकर जब भारत और उधर जाएगी, जब यात्रा तब देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। वो कहेंगे मेरे को समय कम दिया। देखिए मनोज जी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता साथी चिल्ला कर तीर दर्शन योजना की बात जनता के बीच में लाना चाह रहे हैं। आप ले आए? नहीं, मैं निश्चित रूप से हम उसी पे लेके आ रहे हैं। हम ऐसे जो ये बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने तीर दर्शन योजना को, कमलनाथ जी ने आते से ही उन योजनाओं को, जन कल्याण की योजनाओं को बंद कर दिया था, और अब जनता के सिंपैथी लेने के लिए ये इस तरह की बातें करते हैं। जब ये जब पक्ष सरकार में होते हैं, और जब सरकार इनकी जब 18 में बनने वाली थी, जब वक्त बदलाव की बात कमलनाथ जी करते थे, तो जो 973 वचन थे ना, वो जनता के हित के वचन थे। और जैसे ही वक्त बदला, ये सरकार में आए, इन्होंने जनता से बदला लेना शुरू कर दिया। 973 वचन में से एक वचन पूरा नहीं कर पाए। वो उन वचनों में से एक तीर दर्शन यात्रा का बंद करना भी है, जो इन्होंने बंद करके दिखाया, और आज ये क्वेश्चन उठा रहे हैं उन बातों को लेकर। रही बात माननीय रामेश्वर शर्मा जी की, जो ये बात कर रहे थे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता, हम लोग जनता की सुनने वाले लोग हैं। 8 करोड़ जनता, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री तो हमेशा ही इस बात को कहते हैं मनोज जी कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन संघ को चिंता किस बात की है, या बीजेपी को चिंता किस बात की? यदि ये जो चीजें दिखाई, ये पहले तो नहीं दिखाया ऐसा। मैंने भी कहा कि एक बार 2019 में जरूर वो खुद मिलने आए थे और उनको आमंत्रित किया। आमंत्रित तो पहले भी किया गया होगा, लेकिन है क्या कुछ अंदर कुछ और है जो दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन रहा है पार्टी के भीतर? देखिए, कहीं हमारी पार्टी में कहीं कोई चिंता का विषय नहीं, या संघ को चिंता करना पड़ रही है। चिंता विपक्षी दलों को हो रही है, जो लोग हमेशा से ही बांटने का काम करते आए हैं, और हम तो हमेशा वासुदेव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। हम सबको, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। और निश्चित रूप से अगर परम पूज्य सरसंघचालक जी तो हमेशा से ही कहते हैं कि 133 करोड़ जो हिंदू हैं देश में रहते हैं, वो सभी हिंदुस्तानी हैं, तो इसमें बुराई मतलब क्या है? आने वाले दिनों में रामेश्वर शर्मा जी और वो सब बयान आप सुनाई नहीं देंगे? अरे देखिए, वसुदेव कुटुंबकम, देखिए हम तो रामेश्वर शर्मा जी अभी भी कोई ऐसा अगेंस्ट में जाके कोई बयान नहीं देते, न कोई नेता देता है। हम तो हमेशा उस मूल मंत्र के आगे चलने वाले लोग हैं, उस मूल मंत्र के साथ चलने वाले लोग हैं जो माननीय मोदी जी का है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको लेके और हम सब देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अजीत जी देखिए मनोज जी,
मैं तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को तब मानूंगा जब वो ये घोषणा कर दे कि नरेंद्र मोदी जी मजार पे जाके चादर चढ़ाएंगे अडवाणी जी की तरह, तो उनको मार्गदर्शक मंडल में नहीं डाला जाएगा। देखिए, आपके मानने के लिए क्या तो है, भाजपा कोई अडवाणी काम जी नहीं को करेगी। मूल कारण तो तो आप क्या मंडल चाह रहे में हैं कि अब डालने चादर का चढ़ाने यही था। जाए? आज 73 साल के तो आप क्या मोदी चाह रहे हैं कि जी अब हो चादर गए चढ़ाने हैं। भी जाएंगे? 2 साल बाद 75 साल के हो जाएंगे। 70 से ऊपर के लोगों को इन्होंने ये मार्गदर्शक मंडल में उम्र के हिसाब से डाला था। तो भारतीय जनता पार्टी ये मनोज स्पष्ट जी, करे कि ये नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस अगर 2024 किसी में चीज चुनाव की बराबरी नहीं कर पाएगी ना, 2024 वो इस तरह में की बातें करते हैं। 2024 अरे में उनको मार्गदर्शक बुरा मंडल में ये डाला टुकड़ा जाएगा। टुकड़ा गैंग के या समर्थक मजार हैं, पे चादर जो चढ़ाएंगे जो जाके, चाहते हैं कि देश तो के उनको टुकड़े घर हों, नहीं ये बिठाला उस गैंग जाएगा। के लोग हैं। और अडवाणी आज जी वो को उसी गैंग सिर्फ की घर बातें इसलिए कर रहे बिठाला हैं। ये था सिर्फ इसी बातों को क्योंकि वो आगे बढ़ा रहे पाकिस्तान में हैं जाके मजार जो पे जो चादर जो लोग चढ़ा टुकड़े, के आए आज थे। आप बताइए कि टुकड़ा इसलिए टुकड़ा इन्होंने गैंग के लोगों बिठाया। को क्यों आपने शामिल किया? वो तो भारत के टुकड़े करना अरे चाहते तो थे। ये भारतीय आप तो जनता क्यों किया? पार्टी की कमी दिग्विजय है। सिंह जी क्यों उनके समर्थक बन के क्यों बैठ जाते नहीं हैं? उनके जेल क्यों में पहुंचा रहे हो? क्यों किसी क्यों एक भाई छूट के आ रहे हैं वो लोग? इसलिए एक विशेष अरे वर्ग आपकी की राजनीति सरकार, करने वाले लोग आपके हैं। गृह मंत्री, और इनको लग रहा है आपके कि वो वर्ग भी हमसे दूर नहीं आप चला अभी भी जाए, दूसरों पे क्योंकि डोर ये पीट सिर्फ रहे हैं। वोटों के लिए इस्तेमाल भैया, करते अपने हैं। विषय हर को समाज कब का तक इस्तेमाल डाइवर्ट ये करेगी वोटों के भारतीय लिए जनता करते हैं। जी। और ये आज जनता ने भारतीय देख जनता लिया है, पार्टी ये कार्रवाई वोट के क्यों लिए नहीं ही करती? काम तो दुर्गेश करने जी, वाले इसका- लोग हैं। इसका- इसका साथ पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई नहीं। कोविड के लिए? मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी बताए मौलाना साहब पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया मौलाना साहब? बता दीजिए बताए दुर्गेश जी। भारतीय जनता चलिए पार्टी। बता दीजिए। क्योंकि देखिए, उनका एजेंडा सिर्फ ये था कि इसके माध्यम से ये एक एजेंडे नफरत तो- फैलाना, एक एजेंडे समाज तो के ये प्रति लोग अरे सर, अब तो करते हैं। नफरत को दूर करने की और बात चल रही है ना। मौलाना दिल्ली में रहा। अजीत जी, अब तो नफरत दूर हो रही है। कार्रवाई नहीं। कानून का राज है, मध्य प्रदेश में कानून का राज है, कानून अपना काम करता है। तभी चाहे दिल्ली कोई में भी चुनाव चाहे हो। कोई भी कितना ही बड़ा दिल्ली में रसूखदार चुनाव हो, हो। उसको बख्शा और नहीं एक-एक जाता है। महीने तक यही कारण केंद्रीय है, राजधानी यही में, कारण है कि हमारा केंद्रीय विपक्षी दल राजधानी विचलित में एक रहता है महीने कि तक सब सड़क जाम रहती है। चीजें सुचारू कैसे केंद्रीय चल रही गृह मंत्री हैं। घर और ये बैठा सिर्फ रहता है। होने वाले और और जैसे ही आरोप चुनाव खत्म हो और जाता है, विचलित वो होने सड़क वाले का जाम लोग हैं, खत्म हो ये जाता वही है। करते रहते हैं। दुर्गेश जी, क्या है? लेकिन एक ये चीज सिर्फ मैं आपसे नफरत समझना फैलाने चाहूंगा। का। दुर्गेश जी, आपसे एक बात, एक तरफ पीएफआई की कार्रवाई और बड़ी कार्रवाई हुई, 106 से ज्यादा लोग इसमें अरेस्ट हुए, दूसरी तरफ मोहन भागवत मिलने भी पहुंच जाते हैं। ये टाइमिंग जो समय है, ये बड़ा अच्छा है। देखिए, ये तो आप लोग विश्लेषक हैं, इन बातों जी। को आपको निकालना है। और हम तो स्पष्ट रूप से मानते हैं कानून अपना काम करेगा। कानून जो आतंकी हैं, जो लोग देश में इस तरह के जो संगठन चला रहे हैं, जो देश में उन्माद फैलाना चाहते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो कितने ही बड़े रसूखदार हों, कितना ही क्या हो। स्पष्ट कर दिया माननीय गृह मंत्री जी ने भी कि कोई भी रसूखदार हो, उसके लिए जेल की सखीचें हैं। हम हर धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं, पर जो उन्माद फैलाएगा, जो आतंकी है, जो इस तरह की इन चीज़ों में लिप्त है, तो निश्चित रूप से उसकी जगह जेल की सखीचें हैं। हम किसी से भयभीत होने वाले नहीं हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अजीत जी, बात यही है, देखिए समय के साथ जो बदल जाए, यदि बदलाव दिख रहा है संघ के भीतर या संघ दूसरी लाइन पर चलना चाहता, कई ऐसी खबरें जिनका जिक्र मैं नहीं करना चाहूँगा, जो दूसरी तरफ से चिंता भी बढ़ाती है, और वो शायद आपकी जानकारी में भी होंगी। और संघ यदि ये समझ रहा है कि आने वाले समय में ये चीज़ें ठीक है, तो हमें लगता है कि इसका स्वागत तो होना ही चाहिए। लेकिन एक तस्वीर आगे की बड़ी सुखद दिखाई दे रही। देखिए आदरणीय मनोज जी, आत्मसात करें, राजनीति के लिए दिखावा नहीं करे। पहली चीज, कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती, कांग्रेस पार्टी स्वागत कह रही ना, पर उसको आत्मसात करें। पर मुझे जहां तक लगता है, जो मैं अपना आकलन कर रहा हूं जी, मुझे लगता है मोहन भागवत जी आज की तारीख में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसे विश्व हिंदू परिषद के इनके नेता थे ना तोगड़िया जी, उनको घर बिठाल दिया अमित शाह नरेंद्र मोदी जी ने। आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि मोहन भागवत जी भी घर बैठने वाले हैं। उनको कौन बिठा लेगा? ये दोनों ही लोग, उनको कौन बिठा लेगा? जिसको तोगड़िया जी ने बिठाला। अरे सर, कैसे? तोगड़िया जी ने कई बार प्रेस जी। कॉन्फ्रेंस से कही। तो इसीलिए ये देखिए, भारतीय मनोज जनता जी, पार्टी जी, की जो जो लोग खुद घर बैठे नेतृत्व हुए हैं, है, वो चिंता अपनी जो कंपनी नहीं नेतृत्व कर रहे है, हैं, उसके पर ये और प्रति ये चीजों की संघर्ष चिंता कर रहे में हैं। ध्यान वो लगा अपने रहे हैं। संघर्ष में यही कर- है यही कि बयान उनका इनकी बिहार वापसी के लिए होने आया। वाली नहीं है। अब देश बिहार में। के देश बयान समझ के चुका है बाद कि ये लोग सिर्फ बिहार के बाद टुकड़ा अमित गैंग के शाह लोग हैं नरेंद्र और मोदी टुकड़ा ने गैंग के मोहन साथ भागवत खड़े जी होने को वाले घर बिठा लोग हैं। दिया। इनके साथ देश मोहन होने भागवत वाला जी नहीं अपने है। अस्तित्व के अगर लिए लड़ाई लड़ रहे चिंतन और हैं। मैं आत्ममंथन आपको का अगर बताऊं, दौर होता, मनोज तो जी, अपनी ये चिंता जानकारी कहाँ से आ गई कि उनको अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ रहा? बिल्कुल वैसे आज आप अच्छे लग रहे हैं। नेग्लेक्ट कर रखा है, वैसे आज आप अच्छे लग रहे हैं जी। बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रखा है जी। बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रखा है। मैं आपको बता रहा हूं,
जो प्रवीण तोगड़िया जी की स्थिति कर दी प्रवीण अमित शाह तोगड़िया और ने। मोहन भागवत बहुत फर्क है सर। क्या वो भी एक विश्व हिंदू परिषद के थे? नहीं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद जैसे कई ऐसे संगठन हैं जो संघ के संघ पर काम संघ करते के थे ना। अनुसांगिक तोगड़िया भी संगठन देश है। के वो वाली स्थिति में ही रहेंगे। सुनिए मेरी बात। इनको और वही प्रवीण अपना तोगड़िया ने आत्मचिंतन किनके करना खिलाफ चाहिए प्रेस कि आज कॉन्फ्रेंस इनके की इनके पूरे हालत देश में क्या जाके। है। सबसे अमित शाह ज्यादा नरेंद्र फेलुअर मोदी के खिलाफ सबसे भी ना। ज्यादा फेलुअर अगर कोई है तो राहुल गांधी हैं। मध्य प्रदेश में अगर फेलुअर हैं तो कमलनाथ जी हैं। इनको उनकी चिंता नहीं है कमलनाथ जी की। 2018 में घर फेलुअर में हैं डाल तो दिया दिग्विजय कमलनाथ जी। अरे कमलनाथ जी 2023 में परमानेंट बैठने वाले हैं। 30 विधायक छोड़ के चले गए भारतीय कमलनाथ जनता जी पार्टी। को। कमलनाथ जी को 30 विधायक छोड़ के हम चले गए। खरीद फरोख्त की फेलुअर राजनीति नहीं सबसे अजीत जी, ज्यादा अगर मध्य बस प्रदेश के एक इतिहास बात, में एक उस जगह छोटी सी- फेलुअर एक- आएगा अजीत जी, तो वो आएगा कमलनाथ जी का। सबसे ज्यादा अगर कोई फेलुअर है। अगर अरे खरीद फरोख्त का सिद्धांत का नेता सिद्ध करिए, कमलनाथ। मत जाइए आरोप सर। मत लगाइए, सिद्ध करिए, आरोप मत लगाइए, सिद्ध करिए। यूनिट बिजली किसान डिफॉल्टर है, किसानों को डिफॉल्टर कर दिया, किसानों को डिफॉल्टर कर दिया कमलनाथ ने। कमलनाथ ने डिफॉल्टर कर दिया किसानों को। सर, वहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? विधानसभा स्वीकार कर रही है। वहाँ मत जाइए, वो डिफॉल्टर पुराना हो गया मामला। अब तो नए मामलों पर जाइए। अब तो बात इतनी चल रही कि संघ प्रमुख। लेकिन अजीत जी, क्या आपको ये लग रहा है जिस तरह से जवाब जब भी आता है संघ प्रमुख का तो दिग्विजय सिंह जी की तरफ से आता है, तो क्या भाई उनको जिम्मेदारी है इस तरह की कि कभी भी संघ कुछ करे तो दिग्विजय सिंह की बयान, और कहीं से ऐसा बयान नहीं आया? देखिए, किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं है और कांग्रेस के सारे नेता सब जिम्मेदार हैं राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के विकास के लिए। सर्वधर्म समभाव की जो कांग्रेस पार्टी की नीति है उसको साथ लेके चलने के लिए। चलिए दुर्गेश जी, आप तैयार रहिए, फिर अजीत सिंह फिर कोई नया बयान आ जाएगा दिग्विजय सिंह का। नहीं वो तो बयान आ जाए, पर निश्चित रूप से देश इनको समझता है कि किसकी ठीक है तरफ क्या करते हैं। ये टुकड़ा गैंग वाले लोग हैं और जिस तरह से ये बातें कर ठीक रहे है हैं, सर। 440 से 40 पे आ गए और इस बार डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं करेंगे। नहीं, आप और देखेंगे। आपने दूसरी तैयारियां शुरू कर दी। अब डिजिट किसका कम किसका ज्यादा हो गए तो आप दोनों ही बेहतर समझ रहे होंगे, लेकिन डिजिट बढ़ाने की तैयारी इधर भी दिखाई दे रही है। अब डिजिट उनका बढ़ेगा या आपका, ये तो दोनों चुनाव के बाद समझ आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी आपका, अजीत जी आपका। देश में एक अलग तरह की राजनीति, अलग तरह की सियासत पर इस समय बहस गर्म है। बहस इस बात को लेकर है कि संघ प्रमुख आखिर मस्जिद क्यों चले गए, और मस्जिद यदि बुलावे पे चले गए तो क्या संघ के सामने कोई दूसरी चिंता दिखाई दे रही है? क्या जो सबका साथ सबका विकास की बात भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी करते हैं, अब उसी लाइन पर बीजेपी दिखाई भी देगी? जो बयानों के अलग अलग बयानवीर नज़र आते थे, क्या वो अब अपने बयान पर रोक लगाएंगे? आगे क्या होगा? पर इतना ज़रूर है कि ये जो मुलाकात है इसके मायने बड़े गहरे हैं, और जब मायने गहरे निकलेंगे तो बहस गर्म होती रहेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।